बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज मैं तैयार करूँगी आप लोगों के लिए कैंडी कोरमा। कैंडी कोरमा बनाने के लिए हमें कैसा गोश्त चाहिए और इसकी ग्रेवी को ठीक कैसे करना है और इसका जायका हमें कोरमे जैसा कैसा लाना है, तो सारा शेयर करूँगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने 1 केजी कैंडी ली है, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैंने एक ऐसे बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद इसमें मैंने कुछ मसाला जात ऐड करने हैं। इस पर मसाला लगाकर इसको रखना है। मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन का पेस्ट तैयार किया हुआ है। 2 टेबल स्पून इस पर मैंने लहसुन का पेस्ट लगाना है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अदरक क्रश की है बारीक बारीक ना, वो इसके ऊपर ऐड करनी है। और इसके बाद इस पर लगाना है मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक ऐड करूँगी मैं। नमक हमने पहले ही इस पर लगा देना है, जब हम इसका कोरमा तैयार करेंगे उस वक्त हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना। और लास्ट में मैं इसके ऊपर लगाऊंगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मायनीज़। मायनीज़ आप कोई भी ले लें, किसी भी किस्म की ले लें आप। मायनीज़ आप लोगों ने ज़रूर लगानी है। इससे ये होगा कि ये जो कैंडी का हम कोरमा तैयार कर रहे हैं ये बहुत मज़े का स्पाइसी जूसी तैयार होगा। तो इस पर मैंने अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हमने मल मल कर इसको लगा लेना है और इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तब तक 30 मिनट में हमने प्याज टमाटर अपना बाकी का मसाला जात तैयार कर लेना है और इसको 30 मिनट का हमने रेस्ट देना है, ताकि जो नमक है और लहसुन की जो खुशबू है इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। यहाँ पर ये देखिए, ऐसे बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। तो अब इसको कवर लगाकर मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 कप इसमें सरसों का ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई एक बड़ी सी प्याज लिया है मैंने, उसको बारीक कटिंग कर लिया है, वो ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको फ्राई मैंने इतना करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें बाकी के अभी कोई मसाले जात मैंने ऐड नहीं करने। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगी तो कैंडी पर जो मैंने मसाला जात लगा कर इसको रखा था वो अब इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने उसको फ्राई करना है। अब प्याज ब्राउन होने तक का हम इंतज़ार करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने प्याज को ब्राउन किया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँगी और ये सारी कैंडी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी मटेरियल हमारा ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, काली मिर्चें 5 से 6 अदद, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, कड़ी पत्ते ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, दालचीनी और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ये तमाम इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लाएंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ये अभी इसका जो गोश्त का अपना पानी है वो भी ये छोड़ेगा और जो मायनीज़ मैंने ऐड की थी उससे भी अभी ये थोड़ा सा लिक्विड जो है वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसका जो मसाला है, इसकी ग्रेवी तैयार होगी। ये देखिए 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है। जब ये जैसे ही ये जज्ब हो तो मैंने इसमें अब मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लेने हैं। टमाटर यहाँ पर दरमियाने साइज़ के हैं, दरमियान से मैंने इनमें कट लगा लिए हैं और वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऐसे ही। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच बड़े वाला भर कर मैं कढ़ाई मसाले का ऐड करूँगी। कढ़ाई मसाला आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है। मैंने यहाँ पर नेशनल वालों का लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी मिर्च। और लास्ट में मैं ऐड करूँगी 250 ग्राम इसमें पानी, बड़े वाला 1 कप तकरीबन 1 पाव। और इसको कवर लगाकर अब मैं 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और जो इसके छिलके हैं वो भी रिमूव हो जाए। और इतनी देर में 5 मिनट होते हैं तो मैं यहाँ पर मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों के दरमियान में मैंने ऐसे कट लगा लेने हैं। आप कट इसके दरमियान में भी लगा सकते हैं, 1 कट भी लगा सकते हैं, 2 कट भी लगा सकते हैं। आप इसको 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे ग्रीन चिली को, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कोई भी चीज़ आप इसमें से मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक आध चीज़ भी मिस होने से जो फ्लेवर है वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो कैंडी का ये जो कोरमा मैं तैयार करने वाली हूँ बहुत ही मज़े का कोरमा तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब मैं इसके छिलके 1 बाय 1 रिमूव कर दूँगी। ये देखिए छिलके इजीली रिमूव हो जाते हैं।
अगर हम जो टमाटर हैं बारीक बारीक कटिंग करके ऐड करते हैं तो उससे ये होगा कि टमाटर गल जाते हैं, जो छिलके हैं वो सारे इसमें, जो कौरमा भी तैयार करते हैं हम या कोई भी ग्रेवीदार चीज़ हम तैयार करते हैं उसमें शोरबे में अच्छे तरीके से ये जो छिलके हैं जज्ब नहीं होते और तैरने लग जाते हैं। तो आप ये करें, आप ऐसा करें, ये सबसे आसान तरीका है। दो दो पीसीस करें टमाटर के और छिलके इजीली इसी तरह रिमूव कर दें। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम लेनी है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद उसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। दही का इस्तेमाल अभी नहीं करना, इसको मज़ीद और गलने देना है क्योंकि कैंडी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। तो आप जब भी कैंडी तैयार करें, कैंडी का कौरमा बनाएं, तो उसको तकरीबन हमने ऐसे ही बग़ैर प्रेशर कुकर के 25 से 30 मिनट ये टाइम ज़रूर लेते हैं गलने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 10 मिनट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब ये अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब लास्ट में जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा यहाँ पर मैं हाफ़ कप दही का इस्तेमाल करूँगी। अब दही को अच्छे से मैं सारी दही इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसका इंतज़ार करेंगे जब तक ये ऑयल ऊपर आ जाए और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर बाकी मैं इसमें ग्रीन मिर्च, धनिया और अदरक का इस्तेमाल करूँगी और लास्ट में मैं यहाँ पर स्मोक लगाऊँगी। अब यहाँ देखिए ऑयल ऊपर आ गया है तो खुशबू अभी से ही बहुत प्यारी आ रही है। अब यहाँ पर मैंने बारीक बारीक अदरक के पीसीस किए हैं वो ऐड करूँगी इसके ऊपर, और वो सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कट लगा कर पहले से ही तैयार किए हैं वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। फ्लेम को मैं 0 से 1 पॉइंट पर ज़रूर रखूँगी, अभी फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया। यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी लेंगे, आप किसी भी किस्म का बर्तन ले लें और सुलगता हुआ एक कोयला ऐड करेंगे और साथ में इस पर मैं थोड़ा सा घी ऐसे रखूँगी। जैसे ही ये स्मोक आना शुरू होगा इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दूँगी। तो ये हमारी स्मोकी कैंडी तैयार होगी। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। देखें फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया था, बिल्कुल 0 से 1 पर मैंने इसको रखा हुआ था ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए और ग्रेवी बहुत ही स्पाइसी, गाढ़ी और जूसी तैयार हो। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये ग्रेवी वाली कैंडी तैयार हुई है। बिल्कुल ड्राई कैंडी अच्छी नहीं तैयार होती है, अगर आपने ड्राई ही यूज़ करनी है तो आप इसके पीसीस बनाएं, आप लेग पीस तैयार करें इसके क्रम्स वाले। तो क्रम्स वाली रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी, वो भी आप उसका भी विज़िट कीजिए। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे कैंडी कौरमा तैयार हुआ है। तो मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकरार रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।